सीयूईटी यूजी 2025 में मैसिव चेंजेस अनाउंस हो चुके हैं और ये चेंजेस काफी ड्रास्टिक हैं। कुछ चेंजेस की मुझे उम्मीद भी थी, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो मैंने नहीं सोचे थे होंगे, बट वो प्रपोज हो गए हैं। बाकी जो चेंजेस एंड अपडेट आती रहेंगी वो आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी, बट फटाफट से जान लेते हैं कि इस बार अगर आप सीयूईटी यूजी एग्जाम यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2025 अंडर ग्रेजुएट के लिए बैठेंगे तो उसमें क्या क्या चेंजेस इस बारी होने वाले हैं। हम फटाफट से स्क्रीन शेयर करके वो चीजें देख लेते हैं। मैं आपको नॉर्मली सारी अपडेट बताती रहूंगी टाइम टू टाइम, जैसे जैसे अपडेट्स मुझे मिलती जाएंगी। बट यार जो सबसे बड़े कुछ ड्रास्टिक चेंजेस हैं वो आपके लिए सबसे पहले है कि जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स थे प्रीवियस फॉर्मेट में, वो सब्जेक्ट 63 से 37 कर दिए गए हैं। सो बहुत सारे सब्जेक्ट हटा दिए गए हैं। ठीक है, एंड देर आर जस्ट फ्यूअर सब्जेक्ट्स। तो बेसिकली अब यहाँ पर जो आपको बोला जा रहा है वो ये है, या आप पे इम्पैक्ट ये होगा कि अब बहुत ही स्ट्रीमलाइन प्रेपरेशन होगी आप लोगों के लिए। एडमिशंस फॉर रिमूव सब्जेक्ट विल बी बेस्ड ऑन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, तो ये एक अनदर चेंज है जिसपे हम आ रहे हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन पे बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो मोड ऑफ एग्जामिनेशन में क्या चेंज आया है अब? मोड ऑफ एग्जामिनेशन में जो चेंज आया है वो ये है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देती हूँ। 2022 ईयर में सबसे पहले सीयूईटी एग्जाम हुआ था, देन 2023 सेकेंड ईयर था। ये दोनों ही ईयर में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, यानी आप जाएंगे सेंटर पे और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे। कोई भी फिजिकल ऑफलाइन एग्जाम नहीं है, कोई भी ओएमआर शीट नहीं है। ठीक है, लेकिन 2024 में हाइब्रिड कर दिया गया था। कुछ सब्जेक्ट्स के लिए ऑनलाइन ही था, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए ऑफलाइन हो गया था। तो उसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हुई थी पिछले साल। बहुत सारे एग्जामिनर्स को पता ही नहीं था कि कैसे पेपर कंडक्ट कराना है। बहुत आंसर की इसमें फ्लॉ था, एंड लोगों को ओएमआर शीट में दिक्कत आ रही थी, बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। तो इस बार इस एग्जाम को वापस से फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड कर दिया गया है। एंड जैसे ही फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड हो जाता है, तो फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड में ये होता है कि आपके अलग अलग दिन अलग अलग स्लॉट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पेपर 16 मई से शुरू होकर 31 मई तक चलता रहता है, तो रोज अगर उनमें से कुछ दिन लगातार इको के पेपर होते हैं, तो हो सकता है कोई दिन इको का सेट इजी आ जाए, कोई दिन इको का एग्जाम मुश्किल हो जाए। तो इसीलिए जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाता है फुल्ली, तो हम उसमें नॉर्मलाइजेशन लाते हैं, ताकि एक नॉर्मलाइजेशन अप्लाई हो, ताकि एक कॉमन स्टैंडर्ड पे सारे ही एग्जाम, जो सारे ही पेपर्स थे सारे दिन के, उनको एक कॉमन मेजर पे वे किया जाए। ठीक है, यानी नॉर्मलाइजेशन वापस से आएगी, क्योंकि अब फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। एंड ये इसलिए हुआ है कि यूनिफॉर्म टेस्टिंग प्रोसेस हो, इंक्रीज एफिशिएंसी हो, एंड लॉजिस्टिकल चैलेंजेस जो आए थे बहुत ज्यादा पिछले साल, वो अब कम आए। ठीक है, एग्जाम ड्यूरेशन है, तो पहले वेरिड ड्यूरेशन थी। कुछ पेपर्स की ड्यूरेशन 45 मिनट्स थी, तो कुछ पेपर की ड्यूरेशन 60 मिनट्स थी। अभी वो चेंज करके हर सब्जेक्ट के लिए ड्यूरेशन 60 मिनट कर दी गई है, कि हर सब्जेक्ट जो भी आपने चूज किया है उसका पेपर 60 मिनट का होगा, ताकि एक कंसिस्टेंसी हो टाइमिंग में। क्योंकि जब कंप्यूटर बेस्ड टाइमिंग होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, आप गए हैं, आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं, तो उसमें हर बार कमांड डालना कि इस पेपर के लिए 45 मिनट्स है, इस पेपर के लिए 60 मिनट्स है, तो वो चीज बहुत ही लॉजिस्टिकली अगेन चैलेंजिंग हो जाती है। इस वजह से एक यूनिफॉर्मिटी बना दी है, बोल दिया गया कि सारे ही सब्जेक्ट 60 मिनट के होंगे। इसके बाद जो है कि सब्जेक्ट मस्ट बी स्टडीड इन क्लास 12। पहले ऐसा होता था कि आप जो डोमेन सब्जेक्ट पिक कर रहे हो, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो आप कॉमर्स के ही सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो, आप उसके बाहर के सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं कर सकते। लेकिन अभी ये चीज चेंज हो गई है। अभी जैसे कई बच्चे होते हैं जो 10th में कोई स्ट्रीम ले लेते हैं, एंड 10th में 10th के बाद, जैसे अगर आपने अभी, आप इस वक्त 10th के बोर्ड दे रहे हैं एंड आपने कॉमर्स ले ली, बाद में आपको रियलाइज हुआ नहीं मुझे कॉमर्स नहीं लेनी चाहिए थी, आपने साइंस ले ली, बाद में आपको रियलाइज हुआ कि नहीं आपको साइंस नहीं लेनी चाहिए थी, एंड अब आप जो ग्रेजुएशन है वो किसी और सब्जेक्ट में करना चाह रहे हैं, तो अब आपके पास एक ऑप्शन खुला रहेगा, आपके पास एक विंडो रहेगी टू चेंज योर सब्जेक्ट्स, बिकॉज कैंडिडेट अब एक आउटसाइड सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं जो क्लास 12th के बाहर रहा हो उनके लिए। राइट, सो अगर मैं कॉमर्स की हूँ, मैं फिर भी कोई और सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकती हूँ जो मेरे पास क्लास 12th में नहीं था। मेरे पास अब वो ऑप्शन, अब वो विंडो ओपन है, कि अगर मैं सोच रही हूँ क्लास 12th कॉमर्स थी, लेकिन मैं सोच रही हूँ मुझे यूपीएससी देना है, तो मुझे पॉल साइंस ऑनर्स करना है या मुझे हिस्ट्री ऑनर्स करना है, तो अब मैं वो सब्जेक्ट्स भी ऑप्ट कर सकती हूँ। सो बेसिकली एक इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग अलाउ करता है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो एक्सप्लोर कर पाए डायनामिक तरह के एकेडमिक इंटरेस्ट अपने।
इसके साथ साथ मैक्सिमम सब्जेक्ट जो रहते हैं सिलेक्शन के लिए, पहले आप अप टू 6 सब्जेक्ट मैक्सिमम सिलेक्ट कर सकते थे, अब वो चीज चेंज हो गई है, अब आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यानी जब आप सिलेक्शन प्रोसेस में होंगे, जब आप अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे होंगे कि कौन से सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है, तो आपको बहुत ही केयरफुली वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। इवन दो आप 12th में जो आपके पास सब्जेक्ट नहीं थे वो भी ऑप्ट कर सकते हैं, बट जो लिमिट है वो 5 सब्जेक्ट्स की ही है। तो ये एनकरेज करता है आपके लिए एक फोकस्ड प्रेपरेशन और रिड्यूस करता है एग्जाम का बर्डन बच्चों पे कि 6 सब्जेक्ट होंगे। अब आपके पास 5 ही सब्जेक्ट है, आपको लिमिटेड सब्जेक्ट्स की ही तैयारी करनी है, बट वो बहुत एफिशिएंटली करनी है। तो ये कुछ मेजर मेजर चेंजेस अनाउंस हुए हैं। इसके अलावा कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिन पे अभी काम चल रहा है, जिन पे बात चल रही है, जिसमें से सबसे बड़ा चेंज है कि पहले 40 क्वेश्चन होते थे कई पेपर में। जैसे अगर मैं आपके इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स के एग्जाम में 40 क्वेश्चन आते, 50 क्वेश्चन होते थे टोटल, एंड इन 50 टोटल क्वेश्चंस में से आप 40 क्वेश्चन जो थे वो अटेम्प्ट कर सकते थे, ये आपके पास एक ऑप्शन होता था। लेकिन अभी ये बात चल रही है कि आपको 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, एंड वो जो ग्रेस मिलती थी आपको कि आप 10 क्वेश्चन कोई भी छोड़ सकते हैं, अब वो नहीं मिलेगी, एंड ऑल टुगेदर जितने 50 क्वेश्चन है आपको 50 के 50 अटेम्प्ट करने होंगे। अब ये चेंजेस कितने ही अप्रूव होंगे, कितने चलेंगे, उस पर हम लोग और बात करेंगे, जैसे जैसे इनमें और चेंजेस की बात होगी हम उस पर बात करते रहेंगे। एंड देन इसके बाद आपको ये समझना जरूरी है कि जनरल टेस्ट जो था आपका जीटी, अब उसको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बोल दिया गया है। सो जनरल टेस्ट है अगर, तो आपको पता है कि करंट अफेयर्स होंगे और कहीं से भी आएंगे, लेकिन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बनाने के लिए इसमें एक बहुत ही बड़ा रीजन है। सबसे पहले जैसे एप्टीट्यूड आ जाता है तो इसका मतलब लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिकल क्वेश्चन बहुत होगा क्वेश्चन में। इससे ये चीज होती है कि अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं अदर देन सीयूईटी, तो आपको पता होगा कि उसमें एप्टीट्यूड का पेपर होता है, लेकिन यहाँ पर आपका जीटी का पेपर था, तो अब वो चेंज करके जनरल टेस्ट को करके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया गया, यानी एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होंगे। तो ये इस साल एक चेंज आया है जो कॉन्स्टेंटली बोला जा रहा है कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसके अलावा आपके लिए जो सब्जेक्ट्स होते हैं आपको ये समझना जरूरी है कि क्या प्रोसेस रहता है। आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स ही आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने 5 सब्जेक्ट्स मैक्सिमम ऑप्ट किए, जिसमें से आपका एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, इसके अलावा मुझे कॉमर्स के सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, सो सपोजिटली मैंने बीएसटी ऑप्ट करा, मैंने अकाउंट्स ऑप्ट करा, मैंने मैथ्स ऑप्ट करा, एंड मैंने इसके साथ साथ इको ऑप्ट कर लिया, तो ये मैं मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकती हूँ। हर एक सब्जेक्ट 60 मिनट ईच होगा, एंड मेरे पास डेज आएंगे, जैसे हो सकता है एक दिन मेरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इको का पेपर आ गया है, एक दिन मेरा सिर्फ बीएसटी का पेपर आ गया है, या एक दिन मेरा बाकी तीनों का आ गया है, एंड हर पेपर मुझे पता है 60 मिनट्स का है, यानी 1 आवर का पेपर है। तो हर इंडिविजुअल पेपर 1 आवर का होगा, एंड 50 क्वेश्चन होंगे हर पेपर में, एंड 50 के 50 अटेम्प्ट करने होंगे। ये एक मैसिव चेंज अभी अनाउंस किया गया है, लेकिन ये चेंज कितने अप्लाई होंगे या इन सीयूईटी आते आते, क्योंकि अभी भी है आपके पास 5 मंथ्स, इन सीयूईटी आते आते इनमें भी कोई चेंज आएगा या और कोई अपडेट होगी, सो उसके लिए आपको बने रहना है मेरे चैनल पे, एंड मैं आपको कॉन्स्टेंटली अपडेट करती रहूंगी। बट फिलहाल के लिए इतना ही था। ये कुछ सीयूईटी के अभी रिसेंट चेंजेस आए हैं, अनाउंस किए गए हैं, प्रपोज किए गए हैं। नाउ लेट्स सी कि ये कितने अप्लाई होते हैं और इनमें भी कितने चेंजेस आ जाते हैं। तो उसके लिए आपको बने रहना है मेरे चैनल पे, लाइक करनी है वीडियो, शेयर करनी है, जिसको भी हेल्प हो ये देखने से, जो भी सीयूईटी देने वाला है इस साल, एंड इसके साथ साथ आपको सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, बेल आइकन हिट करना, ताकि आप हर बार नोटिफाइड हो जब भी मैं कोई नई वीडियो या नई अपडेट आप लोगों के लिए लेके आऊं। एंड आई विल सी यू विद अनदर वन, टिल देन टेक केयर एंड बाय।